हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर बात करते हैं इस वीक में हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीक में कौन से स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही बात करेंगे मार्केट कंडीशंस के बारे में कि मार्केट में अगला कौन सा लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लास्ट कपल ऑफ डे से यानी जो लास्ट वीक की हम बात कर ले, लास्ट 2 वीक से बहुत ही ज़्यादा बिंदास मूव आपको देखने को मिला है इंडेक्सेस में। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना ज़्यादा मूव हो रहा मार्केट में, ये वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो उस केस में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा, कौन सा लेवल है जहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना होगा या कैसे ट्रेड को प्लान करना होगा। तो बात करें कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। सबसे पहले मैं गाइस आपको एक बात बताता हूँ। इंडियन मार्केट का जो इस टाइम का सेंटिमेंट है वो आपका एक अलग ही लेवल पे, अलग लेवल इन द सेंस क्या कहेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जस्ट मार्केट इज क्रैश नाउ, क्रैश कि एनी टाइम मार्केट विल बिग क्रैश, बिग फॉल। और उस बिग फॉल के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि बहुत सारों की ट्रेन मिस हो गई है। ट्रेन मिस कैसे हो गई, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ट्रेन इवन इसमें आपके जो बड़े हाउसेस हैं, यानी मैं एक आप बस सिंपल सी बात कहते हो कि भाई मार्केट में सुप्रीम कौन है, FII, लेकिन वो भी ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा, ट्रैप में फंस चुके हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में हो क्या रहा है, इंडियन मार्केट में करना क्या है। एक समय आपको प्रूफ देता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा एक डाउट होगा कि नहीं वाकई बात में दम है या नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल सी जो मनी कंट्रोल साइट है इस पर आपको डेटा दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो पाए। अगर आप देखेंगे ये केवल ये सितंबर मंथ का डेटा है, क्लियर, ये सितंबर मंथ का डेटा है और सितंबर मंथ में अभी तक अगर आप देखेंगे 26,336 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं FII। इसमें जो मैसिव बाइंग अगर आप देखेंगे तो 14,000 की आपको कमिंग जो आई है आपकी, ये कब आई है, ये आपकी इस फ्राइडे वाले सेशन में आई, जो बड़ा सा कैंडल बना आपका ब्रेकआउट का। अब आप इमेजिन करिए कि एक इतना बड़ा फंड हाउस, मतलब इतना बड़ा जो हाथी है, बिग बुल जिसको आप कहते हैं हाथी है, उसके पास सारे इंफॉर्मेशंस है, लेकिन वो भी अगर आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा अपने पोजिशंस को लेके, अपने जो भी डिसीजन है उसको लेके। क्योंकि आप देखें सितंबर मंथ में टोटल, अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिस्कशन पे करना इंपॉर्टेंट है कि जब से सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे बाइंग, स्मॉल बाइंग्स, स्मॉल सेल, बिग बाइंग, क्लियर, देन अगेन कमिंग अप, स्मॉल बिग बाइंग, स्मॉल सेलिंग, स्मॉल बाइंग, स्मॉल सेल, बिग बैंक्स बाय। अब मैं क्यों कर रहा 26,000 करोड़, क्लियर। अब मैं आपको इसको आप रिलेट करिएगा, मैं आपको जो चार्ट है इसको आपको विजुअल करता हूँ। ये इस वीक का चार्ट की हम बात कर रहे हैं, सितंबर मंथ की जो इस वीक का चार्ट है। अगर आप देखेंगे ये 2 वीक की बात, 1, 2, ये थर्ड वन आप इसको भी ले लीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में मैसिव सेल ऑफ, बिल्कुल आपका ये इंगल्फ हो गया, आपका जो वीकली चार्ट का आपका डेटा जो चार्ट है टेक्निकली HY, ये इंगल्फ हो गया। दैट मीन्स एक हैवी बेयरिशनेस आपको देखने को मिला, इसके नीचे तो बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते, जैसा हमने डिस्कशन किया था। लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलिंग बाइंग का लेवल था उससे ज़्यादा सेलिंग का लेवल, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे उससे ज़्यादा बाइंग का लेवल, मतलब इसके भी ऊपर क्रॉस कर गया और इस वीक में तो कमाल ही हो गया। अब यहीं पर क्या हुआ, FI भी ट्रैप में फंसे हुए हैं। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर सेम उसी डेटा पे चलते हैं और लास्ट मंथ का डेटा हम जरा बात करते हैं लास्ट मंथ की। ये है अगस्त सीरीज का डेटा। अगस्त सीरीज में अगर आप देखें टोटल नेट सेल्स 20,000 करोड़, मतलब वो -20,000 करोड़ को सेलिंग करके बैठे हुए हैं। DI तो हमेशा आप देखेंगे बाइंग करते हैं, इसमें भूल जाइए कि सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, मैक्सिमम केसेस में बाइंग करते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग। अगस्त सीरीज की बात कर रहा हूं, जुलाई जून में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बाइंग देखने को मिली, लेकिन मई अप्रैल में हैवी सेलिंग। लेकिन क्या ये हैवी सेलिंग जो आई है, अप्रैल मई की बात भी कर लीजिए, जून जुलाई में छोटी सी स्मॉल बाइंग आई, अगस्त में हैवी सेलिंग, तो हमारा मार्केट गिरा कितना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हमारा मार्केट गिरा कितना। डिस्पाइट ऑफ मैसिव सेलिंग हमारा मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही चलता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि FI भी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्हें भी यही लग रहा है, या भाई जो इनके पास इंफॉर्मेशन हो कि मार्केट क्रैश करेगा, क्रैश हो नहीं रहा है, उल्टा ऊपर चला जा रहा है। अब इसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक डिस्कशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में आपको काम आएगा।
और जो टॉपिक डिस्कशन इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप वॉच आउट करेंगे जो पहले का मार्केट था और अभी के मार्केट में क्या चेंजिंग आया है इंडियन मार्केट में, बहुत सिंपल से चेंजिंग आया है, दैट इज रिटेल प्लेयर का पार्टिसिपेशन। पहले क्या था कि मार्केट में जब फॉल आता था, ध्यान रखिएगा आप, बहुत सारे लोग लेट में कमेंट सेक्शन में क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं इसको आप, कि जो लास्ट अगर आप देखेंगे लास्ट जैसे ही मार्केट क्रैश करता था वैसे ही रिटेल प्लेयर पैनिक में सेल सेल सेल, जो भी पोजीशंस आपके छोटे मोटे प्रॉफिट में रहती थी या थोड़ा लॉस जल्दी से सेल करके निकल जाओ, एक्चुअली मार्केट क्रैश कर रहा है उस केस में रिटेलर बहुत ज़्यादा फंस जाता था और लॉस होता था। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या हो रहा है कि रिटेलर आर सिटिंग ऑन द कैश, दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट गिरे आई एम रेडी टू बाय। और इसीलिए जब भी मैसिव सेलिंग आ रही है उसके अपोजिट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बाइंग आ रही है। रीजन क्या है कि यहां पे वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग, मैक्सिमम पीपल्स आर वेटिंग तो जस्ट आप इसको कहते हैं जस्ट एवरेजिंग हिज पोजिशंस डिस्पाइट इन द स्टॉक, डिस्पाइट इन द म्यूचुअल फंड्स एवरीवेयर। तब दैट इज अ बिग रीजन बिहाइंड कि मार्केट जब फॉल कर रहा है तो मार्केट में क्रैश आ रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा डाटा दिखाता हूं जो हम फ्राइडे वाले सेशन में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया था, क्लियर, उसमें लास्ट सेशन की बात करते हैं, लास्ट जो आपका जो फॉल आया, अगर आप, मैं इसी फॉल की बात कर रहा हूं, एक्सट्रीम लेवल की फॉल। नाउ सी, ये हमारा मार्केट गया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, लुक आउट दिस कैंडल, कैन यू इमेजिन कि दिस कैंडल कैन मेक बाय रिटेल प्लेयर? नो, उसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इतना बड़ा कैंडल बना पाए रिटेल प्लेयर। दीज आर FIIs, दे वांट कि बाय ऑन लोअर लेवल, इफ दे डोंट तो मार्केट हमारा और फॉल करता। लेकिन क्लोजिंग टाइम में देखिए हम कहां पे क्लोज हुए हैं, जहां से सेल ऑफ आया था, ध्यान है कि जहां से सेल ऑफ आया था उसके ऊपर जाके हम क्लोज हुए हैं। ये भी नहीं कि मिडिल ऑफ द कैंडल क्लोज हुए, नहीं, जहां से सेल ऑफ आया था उसके ऊपर। आप लुक आउट द फिगर, 14,000 करोड़ फ्रॉम FII, दैट मीन्स दिस कैंडल इज डेफिनेटली 101% मेड बाय FII टू मेक हिज पोजीशन, क्लियर। तो इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए मार्केट में फॉल नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ट्रैप भी है कि फॉल नहीं हो रहा है तो आपको, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, ध्यान रखिए मार्केट इज सुप्रीम, कब मार्केट क्रैश करेगा नोबडी नोज। लेकिन उसके चक्कर में ट्रेन को मिस जो कर रहे हैं ना, ये दैट इज अ बिग फॉल्ट, क्योंकि मार्केट कब क्रैश करेगा कोई जानता है, लेकिन तब तक हम कितना लॉस कर चुके होंगे हमें भी नहीं पता। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को, पोजीशन को प्रॉपर्ली मैनेज करें, मार्केट के डायरेक्शन में चलते रहें। जब मार्केट में फॉल आएगा तब की देखी जाएगी। जब तक मार्केट राइट पे है तब मार्केट को राइड करिए, उसको मिस मत करिए, क्लियर ना। कमिंग टू द टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारा अब कौन सा लेवल होने वाला है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपली हम वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी की बात पर डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया था, लास्ट वीक में क्या हुआ था, हाई पे आया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे इंगल्फ किया, वापस से लो ब्रेक हुआ नहीं और उससे डबल कैंडल में इंगल्फ किया और इसे फाइनली जो ये रेंज था इस रेंज को ब्रेकआउट किया। अब इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट टारगेट आपका इसका होने वाला दैट इज 26,000 का जो लेवल है, दैट इज द निफ्टी नेक्स्ट टारगेट। कैसे है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ बहुत सिंपल में टूल्स को यूज करते हैं, अगर हम बात करते हैं फीवर टूल का, दिस वन द हाई एंड दिस वन इज द लो, सिंपल एनालिसिस आपको सामने बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो 200 का रिट्रेसमेंट लेवल है दैट इज देयर, डेफिनेटली मार्केट यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी दैट इज 26,263 का लेवल। मेक श्योर इस लेवल को आप मार्क करके रख लीजिएगा। मैं इस लेवल को रेड मार्क से भी कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस लेवल के पास हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, केवल राइड नहीं करना, प्रॉफिट बुकिंग करते भी रहना है ताकि मार्केट फॉल आए तो एटलीस्ट हमारे पास प्रॉफिट तो बुक रहे। अगर केवल आपके डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट दिखना दैट इज डिफरेंट थिंग और प्रॉफिट घर में आना दैट इज डिफरेंट थिंग, इसलिए आपको बुकिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आपको 26,226 लेवल आपको माइंड में रहना चाहिए कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है, क्लियर ना। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली टाइम पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड्स होते हैं और ब्रेकआउट पे कैसे लगता है कि हाँ ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं आपको पास्ट डेटा से दिखाता हूँ जो लास्ट कपल ऑफ मंथ एगो का हुआ था, अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो हाई बना था हमारा ये हाई था, इसके ऊपर आप देखेंगे निफ्टी हमारा आया और सस्टेन किया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट नहीं किया लेकिन सस्टेन थोड़े 1-2 दिन सस्टेन किया, फिर वापस से नीचे आया और गैप डाउन करके नीचे आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या ब्रेकआउट फेलियर हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट किया, अगेन थोड़े दिन तक सस्टेन किया, फिर वापस नीचे आ गया,
क्लियर। अब यहाँ पे वापस से सिनेरियो वही क्रिएट हुआ है कि ये हमारा ऑल टाइम हाई और इसके ऊपर निफ्टी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 डेज तक सस्टेन किया है और हर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी प्रेशर डाला गया है इस लेवल पे निफ्टी को नीचे गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे निफ्टी नीचे नहीं गिरा है और डिस्पाइट ऑफ दैट उल्टा इसने ब्रेकआउट किया इस जोन का, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। क्योंकि अगर आप पिछले ब्रेकआउट देखेंगे तो 1 2 3 4 डेज में मार्केट नीचे आ गया, 1 2 3 डेज में मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक ही रेंज में, ऊपर नीचे भी नहीं, एक ही रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है, तो ये आसानी से अब नीचे नहीं आने वाला है। दैट मीन्स क्या होगा कि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला आपको निफ्टी का जो लेवल होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये जो ब्रेकआउट जोन है दैट इज 25,481 या 25,500 का लेवल है, ये आपका एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इसके नीचे निफ्टी जब आएगा तभी आपको सेलिंग के बारे में प्लान करना है, अदरवाइज सेलिंग के बारे में प्लान नहीं करना। ध्यान रखिएगा, डिप आएगा, बाय इन द डिप का मार्केट है कंप्लीटली, तो उसका आप इंतजार करिए, उसका आप भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, ये तो बात होगी निफ्टी के बारे में। चलिए थोड़ा देख लेते बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत दिनों हाई पे था लेकिन बैंक निफ्टी नहीं था, लेकिन इस टाइम बैंक निफ्टी मेरा ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। नाउ सी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो हमारा हाई था दैट इज समवेयर अराउंड 53,336 का लेवल हमारा बैंक निफ्टी का था और इस वीक में इसने भी डिसाइसिवली इसको ब्रेकआउट किया। दैट मीन्स क्या हुआ, मंडे का सेशन में बैंक निफ्टी को इसके ऊपर जाकर ट्रेड करना होगा, दैट इज 54,087 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर फर्दर जो नेक्स्ट टारगेट आपका बैंक निफ्टी का होने वाला, मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो नेक्स्ट टारगेट आपका बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कहाँ तक आ सकता है, दैट इज समवेयर अराउंड 47,390, यानी आप राउंड लेवल नंबर में ले सकते हैं 47,000 का नेक्स्ट लेवल आपका बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है, अगर बैंक निफ्टी ने जो ये 54,087 लेवल को ब्रेकआउट कर लिया तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट यहीं तक है, मतलब यहाँ तक के लिए कोई बैरियर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि सिंगल डेज में जाएगा, इट विल टेक टाइम, वन वीक और 2 वीक, लेकिन बट द नेक्स्ट टारगेट विल 57,450, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखें 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में दूरी है। सेकंड, अगर मैं इसी चार्ट को अगर वीकली डेली टाइम फ्रेम में करूंगा तो लास्ट टाइम अगर आप देखें बहुत ही सिंपल, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेयरिश कैंडल का इंडिकेट हुआ, मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुकिंग आई, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आती जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे उसमें ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा कैंडल बनाया हुआ है। बस वेट करना है कि इस वीक में इसके ऊपर निकल कर ट्रेड कर जाए, या जैसे निफ्टी ने यहाँ पे कुछ दिन तो सस्टेन किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करे और फिर यहाँ से रॉकेट बन जाएगा बैंक निफ्टी। इन दैट केस अगर ऐसा सस्टेन करता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाएगा तो फिर पॉसिबिलिटी कि मार्केट कहीं से रिवर्स आकर रिट्रेस करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है जस्ट लाइक निफ्टी, तो फिर ये 3-4 दिन में ही आपका टारगेट हिट कर जाएगा, बट फॉर दैट इट विल टेक यहाँ पर टेक रेस्ट। क्लियर, तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस वीक में कौन से स्टॉक में ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि देखिए इस वीक में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं चार्ट पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक हम बात करते हैं दैट इज आरती इंडस्ट्री। अगर आरती इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं तो इसका वीकली टाइम फ्रेम को चार्ट देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुल, अगर आप देखें हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ, अगर आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, इस सपोर्ट के पास ही आपका कैंडलस्टिक बना हुआ है। सेकंड थिंग, अगर आप देखें लास्ट टाइम जो इसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट का जोन भी यही था। क्लियर, ब्रेकआउट का जोन भी ये था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ से ऑलरेडी दो बार इसे यहाँ से रिट्रेसमेंट ले चुका है। दैट मीन इस टाइम भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो 576 के ऊपर निकलता है, यानी कि 576 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है ये, तो काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस का लोड डाल के आप 640 से लेकर 760 तक का टारगेट आप इसमें प्लान कर सकते हैं। दैट मीन आरती इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो रहा है यहाँ पे, इस लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड का ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दैट इज कोचिन शिपयार्ड। देखिए डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिली है, लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट पे कोचिन शिपयार्ड जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन चार्ट पे लग रहा है। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ले चलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर अगर आप देखें कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में आपका चल रहा है कोचिन शिपयार्ड, और लास्ट फ्राइडे वाले सेशन में यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली और ये अपर सर्किट पे जाकर हिट किया हुआ है। दैट मीन्स डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में बाइंग आपको देखने को मिल रही है, तो उस केस में एक अच्छा रिवर्सल आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्ट कोचिन शिपयार्ड जो हाई हमारा है दैट इज 846 का लेवल, अगर 1846 का लेवल अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा आपको इसमें टारगेट 2002 से लेकर 2000 से लेकर आपको 3000 तक का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे आप जरूर ही रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक आपको अच्छा पैसा, क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा होता है तो अच्छा पैसा आपको बनाकर ये दे सकता है।
बात करते हैं एक और स्टॉक की, बहुत छोटा सा स्टॉक है, दैट इज हुडको। हुडको अगर आप देखेंगे, पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगेन बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट करने के बाद वापस नीचे आया है और नीचे आकर फिर से आप यहाँ अगर आप देखें हैमर कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे। तो अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, ध्यान रखिएगा 259 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छा टारगेट, आप 360 का टारगेट आपको इजीली अचीव होगा। और डेली टाइम फ्रेम बात करें, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे एक अच्छा सा आपको बिल्डअप भी दिख रहा है, प्लस जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक जो है चार्ट पे आपको आने दिख रहा है। दैट मीन्स क्या है कि स्टॉक में आप ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उस केस में फर्स्ट टारगेट आपका मिलने वाला है, दैट इज 296 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आप बात करते हैं तो आप 353 का सेकंड टारगेट, मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको ये देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, जहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट हम शेयर करते हैं। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।